तो गाइज़ ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट 8.7। तो गाइज़ इसमें हमने फाइंड आउट करना है वोल्टेज को अक्रॉस अ कैपेसिटर इन टाइम डोमेन, यानी टाइम डोमेन में हमने वोल्टेज को फाइंड आउट करना है। तो हमें पहले कैपेसिटर के क्रॉस उसकी इंपीडेंस फाइंड आउट होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि इंडक्टर के क्रॉस जो होती है हमारे पास इंपीडेंस वो बराबर होती है जे ओमेगा एल के, और कैपेसिटर के क्रॉस जो होती है वो बराबर होती है जेड सी इज इक्वल टू 1/जे ओमेगा सी। अब ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम डायरेक्ट वो वाला फार्मूला क्यों नहीं इस्तेमाल करते, यानी जो हम लगाते थे गाइज d/dt, उस तरह से हम फार्मूले को क्यों नहीं इस्तेमाल करते गाइज। उसकी एक वजह है क्योंकि उसमें डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, तो हम डेरिवेटिव से डील नहीं कर सकते क्योंकि ये फेजर हैं, तो फेजर में हमें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट से डील करना पड़ता है। तो अब मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूंगा। मुझे गाइज इसमें क्या चाहिए, इस फार्मूले से इंपीडेंस निकालने के लिए, यानी इंपीडेंस एक लिहाज से रेजिस्टेंस है कैपेसिटर के क्रॉस। जब इसमें इमेजिनरी पार्ट आता है तो हम इसको इंपीडेंस कह देते हैं। तो गाइज आगे नेक्स्ट बात की जाए, हमें ओमेगा फाइंड आउट करना है। सॉरी गाइस, थोड़ा मतलब मसला हो रहा था वॉइस का। तो ओमेगा का फार्मूला हमारे पास होता है 2πf। तो f उसने हमें दिया हुआ है, तो 2 × 3.14 × 60, तो ये मेरे ख्याल में 377 आने वाला है। तो मैं इसको कैलकुलेट पहले कर लेता हूँ। 2 × 3.14 × 60, तो गाइस बिल्कुल ये मेरे पास आया 377 राउंड ऑफ के बाद। तो ये मेरे पास आ गया ओमेगा की वैल्यू। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँगा, जी सी इज़ इक्वल टू। अब गाइज यहाँ पे एक बात ज़रा नोट कीजिएगा, जे जब ऊपर यानी जे का अगर हम फेजर में कन्वर्ट करते हैं जे को, तो यानी जे को पहले आप वैसे का वैसे ही रहने दें, दफ़ा करें भी जे को। तो 377 वैल्यू आ गई किसकी, ओमेगा की। उसके बाद सी की वैल्यू की जाए कैपेसिटेंस की, वो है 150 × माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶। तो जो जे की बात चल रही थी वो ये थी गाइज, ये देखें कैलकुलेटर पे आ जाए। मैं इस प्लेलिस्ट में मैंने एक वीडियो छोड़ी हुई है, यानी कि जिसमें हम रेक्टेंगुलर टू पोलर और पोलर से रेक्टेंगुलर में जाने का आपको यानी बताते हैं कि किस तरह जाते हैं, उसमें कंसेप्ट दिया हुआ है। वो आपने वीडियो देख लेनी है जिससे आपको इस चीज़ का कंसेप्ट आ जाएगा। अब जे के साथ मेरे पास जो रियल पार्ट है वो 0 है, यानी ये जे कुछ इस तरह से है, 0 + 1 जे, ठीक है, इस तरह से कुछ है ये जे। इस तरह से देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 0 ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ जे रह जाएगा। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें एंगल में यानी फेजर में, तो पोलर इनटू आपने क्या करना है, पहला रियल पार्ट लिखना है 0, फिर यहाँ से शिफ्ट, ये कामा आ गया हमारे पास, ये पोलर मैंने यहाँ से लिया, ये प्लस के ऊपर पोलर लिखा होता है छोटा सा। आगे जे के साथ जो भी नंबर है माइनस में या प्लस में उसको यहाँ पे लिख दें। अब 1 वो साइन भी आपने लिखना है जो उसके साथ है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो मैं साइन नहीं लिख रहा। ये देखें ये मुझे क्या देता है, एंगल यानी रियल पार्ट यानी 1 × फेजर एंगल 90 डिग्री। तो ये देखें किस तरह से आएगा, ZC 1 / 1 × फेजर एंगल 90 डिग्री। अब इन सबको मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, तो ये देखें मैं मल्टीप्लाई दे रहा हूँ आपके सामने, 377 × 150 × 10⁻⁻⁶। तो ये मेरे पास कितनी वैल्यू आई है, 0.05655। चले मैं पूरी वैल्यू लिख लेता हूँ। अब एंगल गाइस जब ऊपर जाता है तो वो माइनस में हो जाता है, यानी उसका साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में हो तो प्लस में हो जाता है, यानी उसकी साइन चेंज हो जाता है। अब हम क्या करेंगे जी, 1 को टोटली डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू के साथ, तो 1 / 0.05655। तो गाइस इसके साथ जो रियल पार्ट आता है वो है 17.7। ये आ गई हमारे पास इंपीडेंस यानी ओहम्स में। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाह रहा था, रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, रियल पार्ट से डिवाइड होंगे, एंगल आपस में कंपेयर होंगे। अब एक के साथ एंगल हमारा 0 डिग्री मौजूद है, ठीक है, तो 0 डिग्री से एंगल यानी कंपेयर हुआ है 0 - 90 डिग्री। तो इस तरह से ये -90 डिग्री है। हमने पहले क्या किया, पहले मल्टीप्लिकेशन नीचे करवा लिया 1 को इसके साथ, फिर ऊपर वाले 1 को नीचे वाले से रियल पार्ट से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गया। अब मैं क्या करूँगा, VC को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला लगाऊंगा जो कि है करंट इंटू इम्पीडेंस यानी ओहम्स लॉ। ये इसकी रेजिस्टेंस ही है एक लिहाज से, तो करंट हमारे पास है 3.6 × फेजर एंगल -145 डिग्री, और ये हमारे पास कितनी है, ये 17.7 × फेजर एंगल -90 डिग्री। अब क्या होगा जी, रियल पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3.6 से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको, तो ये आ रही है हमारे पास 63.7। और एंगल की बात की जाए तो एंगल दोनों माइनस में यानी प्लस हो जाएंगे, दोनों एंगल 145 + 90 डिग्री, तो ये 235 बन रहा है, लिहाजा हम लिखेंगे -235 डिग्री वोल्ट। अब हमने इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना था, तो टाइम डोमेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमारे पास फार्मूला होता है VCT = VM cos, क्योंकि फेज़र को जब कन्वर्ट करते हैं टाइम डोमेन में तो वो हमेशा cos में ही आता है, साइन का भी फंक्शन नहीं यूज़ हुआ, cos इंटू यहाँ पे आता है ω/t + θv। अब मैं इनकी वैल्यूज़ पुट करता हूँ, देखें VCT = VM यानी वोल्टेज की मैग्नीट्यूड जो कि है 63.7 cos। अब ओमेगा की वैल्यू कितनी निकली है हमारी, 377 t, जो कि यहाँ पे मौजूद थी। और एंगल की बात की जाए वो माइनस में है, तो ये आ गया -235 डिग्री। तो ये हमारा आंसर था गाइस। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।